आप अपनी इज्जत गंवा रहे हैं ये बोलकर कि शायद हो गया हो? आपको पता नहीं है आपके यहाँ स्ट्राइक हुई है? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि शायद हो गया हो, तो ये जो आपके पीएमओ के सेक्रेटेरिएट से निकला है कि नहीं जी ये तो न्यूज कवरेज नहीं होगी, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? देखिए, आंख बंद मत करिए। आप अपने देश के एक अच्छे जज्बा वाले नागरिक होने। इरशाद जी से मैं जवाब ले लेता हूं, इसके बाद एम्बेसडर और जनरल जीडी बख्शी। बोलिए इरशाद जी, ये बताइए, बैठक हो रही है, मीडिया को मना कर दिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप लोग झूठ बोलते जाएंगे, झूठ बोलते जाएंगे, लो कर लो। आप हमारा सच नहीं सुनेंगे। मुझे मालूम है कि आप मेरा सच नहीं सुनेंगे, मुझे मालूम है कि आप सच इरशाद जी, मुझे आप आराम से बोलिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास ऑफिशियल लेटर है, आपके पीएमओ ने कहा है मीडिया नहीं जा सकती और बैठक हो रही है। आपके पास हाथ में मोबाइल है, उसे कान में लगाने की जगह पढ़ लीजिए थोड़ा सा। दानिस्ता उनसे हमला हुआ है, हाँ। तो उसको हमारी आर्मी देख लेगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप किस चीज की दुश्मनी निकालते हैं हर लम्हे पे? आप मेरे मुल्क में शिया सुन्नी फसाद। देखिए इरशाद जी, हमने तो ना फसाद कराने वाले हमने तो आतंकी नहीं भेजे थे कहीं, तो नहीं बोला। आप खुद भेज रहे हैं, आप पर हमला हो रहा है और आप हमसे कह रहे हैं। हम तो सर कम से कम ये आपको बता रहे हैं। हर लम्हे हर मौके पे आप लोग दुश्मनी से बात। एम्बेसडर को ले आइए, दीपक बोरा जी। दीपक बोरा जी, इसके बाद में बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद जी देखिए, फैक्ट पे बात करिए। आरजू काजमी जी ने जो बताया है, कम से कम उसे तो मान लीजिए, वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है। दुश्मन है मेरी, उससे बात करनी है मुझे, दोस्त से कैसे बात करनी है? आपकी फिक्र की बात नहीं है। ठीक है, आप अपना प्रोग्राम करें, आप अपनी चटनी बेचें, जो चूरन चटनी आप बेचते हैं वो बेचें, लेकिन खुदा सर धमाका आपके यहाँ हुआ है, बैठक आप ले रहे हैं, आर्मी आपकी तैयार है। एम्बेसडर मैं आपको लेके आ रहा हूं चर्चा में, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके यहाँ धमाका हुआ तो ऐसे ही छिपाता है पाकिस्तान, और ये नजर आ रहा है, मीडिया को मना कर दिया है। एम्बेसडर, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है जैश अल-अदल आर्मी ऑफ जस्टिस, ये बेस्ड है पाकिस्तान में और हमला कर रहा है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान में। तो तभी तो ईरान ने अपनी नाराज़गी प्रकट की है कि एक तरफ आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं कि ना आपका बलूचिस्तान आज़ाद होगा ना मेरा होगा, हम साथ साथ रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से आप मेरे बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस में दंगा कर रहे हैं। सर, हमारी नेशनल मोटो तो है ना, सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। पाकिस्तान की है झूठे का हमेशा बोलबाला। जो उनका दोस्त है, जो ईरान होता था, जिसकी वो मदद कर रहा, जो इनकी मदद कर रहा था टू कंट्रोल इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, उसी के साथ धोखा कर दिया। कौन इन पे भरोसा करेगा सर? क्या आपके देश में पाकिस्तान के हमारे जो मेहमान है सर, आईने नहीं है? एक आईना खरीद के अपना चेहरा तो देखिए, आपको झूठ नजर आएगा सर। आरजू जी, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं। कम से कम आपने ये बात मानी है, लेकिन इरशाद जी तो कह रहे हैं शायद गलती से चल गया होगा। अब मैं क्या कहूं आरजू जी, इस पर बताइए आप। गलती से मिसाइल चलता है कहीं? इस पर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है आजकल, वो इसी तरह के पॉलिटिशियंस ने किया है। इसी तरह की जो हमारे जिनके हाथ में पावर है या जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनकी यही सोच है। हम मानते ही नहीं है कि कुछ हुआ है, तो फिर कैसे सही करेंगे? तो जाहिर है हमारा जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, हमारे साथ यही होना चाहिए। इरशाद जी बोलिए जरा, आप लोगों की वजह से ही, जैसे बिल्ली दूध पीते हुए आंख बंद कर लेती है, ऐसे आंख बंद कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आंख बंद नहीं करते, हमारी आंखें भी खुली, हमारा ज़हन भी खुला हुआ है। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और उनको सबक भी सिखाते हैं जो हमारे दुश्मन है। अच्छा, एयर स्ट्राइक पे क्या कदम उठा रहे हैं बता दीजिए। तो उस दुश्मन को भी तरीका इरशाद जी, आपने कहा कि हम देखते भी हैं, समझते भी हैं, एयर स्ट्राइक पर क्या कदम उठा रहे हैं बताइए जरा। आ रहा हूं बख्शी सर, तुरंत आ रहा हूं। संभालिए, जो काम मोदी जी कर रहे हैं, ये राम मंदिर बनाने के लिए जो कुछ करने, राम मंदिर भारत में बन रहा है, पाकिस्तान में आतंकी संगठन पर ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का क्या एक्शन है बताइए? आप अपने हिंदुस्तान की खैर बनाएं। पाकिस्तान का एक्शन क्या है बताइए? अच्छा चलिए, पाकिस्तान के इदारे जाग रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अपनी सरहद की हिफाजत कैसे करनी है। यानी एयर स्ट्राइक पर कोई कदम उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं? अगर एयर स्ट्राइक उन्होंने दानिस्ता की है तो उनको बिल्कुल तबीयत साफ की जाएगी। अगर गलती से हो तो माजरत करेंगे। मैं एक बख्शी सर से कमेंट लेना चाहता हूं। बख्शी सर भी बोलना चाह रहे हैं, और ये बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं इरशाद जी। आप, मुझे उम्मीद नहीं थी, बड़ा गंभीर मसला है, हो सकता है आपके लिए ना हो। बख्शी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं? इरशाद जी सुनिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। बख्शी सर, देखिए साहब, हर 2 मिनट में पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है
वो अपने 1.5 पाव आधे पाव के न्यूक्लियर बॉम्ब पे आ जाते हैं और दुनिया जहान को धमकियां देते रहते हैं कि साहब टेररिज्म करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं साहब खत्म कर लूं, बीच में मत बोलिए इरशाद जी। था मैं खत्म कर लूं, फिर आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। अब आप साहब धमकी दे रहे हैं ईरान को, आप धमकी दे रहे हैं ईरान को कि आप रिटेलिएट करेंगे। वी वुड लाइक टू सी दैट, वी वुड लाइक टू सी दैट। मैं नहीं समझता आपकी फौज रिटेलिएट करने वाली है, क्योंकि वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से ये कोशिश है कि ये पब्लिक डोमेन में आए ही ना, और हमने ना देखा ना सुना, तो साहब तो हमको रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है। यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज नॉट टू रिटेलिएट। आप कह रहे हैं कि साहब गलती से फायर हो गया है, आपकी उम्मीद है कि शायद ईरान बोल दे हाँ जी साहब ये गलती से चल गया था, हमारा इरादा नहीं था। उन्होंने बड़ा सोच समझ। और बख्शी सर मैं बड़ा हतप्रभ हूं, बेवजह बख्शी सर मैं बड़ा हतप्रभ हूं कि गलती हुई तो पाकिस्तान में जाके गिरा। ये कैसी गलती है एम्बेसडर, ये कैसी गलती है? कोई गलती नहीं है सर, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि ये जैश अल-अदल है, ये पाकिस्तान में क्यों बेस है? क्योंकि पाकिस्तान इनका प्रयोग करना चाहता था ईरान पर प्रेशर डालने के लिए कि जब चाहेंगे इनको हम अनलीश कर देंगे, जैसे उन्होंने अनलीश किया था दिसंबर में, कुछ लोग मार दिए थे। और फिर IS को अनलीश किया था जब कासिम अल सुलेमानी का जो 4थी डेथ एनिवर्सरी पर कितने 100 लोग मर गए थे, कई दर्जन लोग मर गए थे। तो ये सोचना कि आतंक के जरिए, और मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं, आतंक का समर्थन करने के जरिए मैं दूसरे देशों पर प्रभाव डाल सकता हूं, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत पुराने ख्याल है, बिल्कुल करोड़ साल पुराने ख्याल हैं, भूल जाइए। और पुराने ख्यालातों से आगे बढ़ना होगा। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर में बता दूं, पाक और ईरान मामले में चीन की एंट्री हो गई है। चीन की दोनों देशों से शांति की अपील है। इरशाद जी गलती बता रहे थे, लेकिन चीन की एंट्री हो गई और चीन ने हमले की निंदा भी। ये जानकारी आपको दे दूं, पाक के प्रधानमंत्री ने तो कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन चीन ने दोनों देशों से कहा है कि आप शांति बनाए रखें। आरजू काजमी जी से कमेंट लेता हूं, उसके बाद कर्नल शैलेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन आरजू जी, चीन खुद मान रहा है, लेकिन आपके खुद इरशाद जी बैठे हुए हैं। इरशाद जी आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। आरजू जी, ये बड़ी बात कह दी है चीन ने कि दोनों देश शांति स्थापित करें, शांति से काम लें। बिल्कुल ठीक कहा है चीन ने, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सुनता भी सिर्फ चाइना की ही है। हाँ। अगर कहा जाएगा तो यकीनन सुनेगा। मेरा ख्याल है कुछ बेहतर होगा ये सारा मामला। ठीक है इरशाद जी। हर दोस्त की जो प्यार करने वाला है, जिससे पाकिस्तान प्यार करता है, उससे बात करता है। दूसरी बात यह है, आप बार बार एक ही बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने कहा दानिस्ता या खैर दानिस्ता, आप बात को समझते नहीं है, उर्दू आती नहीं है आपको मेरा ख्याल। तो मैंने बड़ी सीधी बात की है कि हम अपने सिफारती ताल्लुकात की बिना पे बात करेंगे, और वही बात साबित हो गई कि चाइना दरमियान में अगर आया है, अगर हमारे दरमियान को टेंशन है तो हम दूर कर लेंगे, हम दोस्त भी हैं। इरशाद जी, चाइना ने भी हमले की निंदा नहीं की है। इरशाद जी, की फैक्ट्री नहीं है। चाइना की आप बड़ी तरफदारी भी करते रहे हैं, लेकिन चाइना ने भी हमले की निंदा नहीं की है। दहशत फैलाते हैं इरशाद जी, इनका भी मुंह बंद करना आता है पाकिस्तान के ऐसे लोगों का जो शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिश कर रही है। इधर उधर की बात मत करिए इरशाद जी। छोटा सा मेरा सवाल है, चाइना ने हमले की निंदा नहीं की है और दोनों से शांति की अपील की, आप बोलिए। चाइना ने निंदा नहीं की हमले की। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अगर गलती से दानिस्ता या गैर दानिस्ता आप समझते हैं बात को, ये लफ्ज समझते हैं आप, मैंने 2 लफ्ज आपसे कहे हैं, तो उसका हम लोग बैठ के सिफारती ताल्लुकात की बिना पे उस तरीके से बात करेंगे उनसे। अगर वो फिर बात नहीं मानेंगे तो फिर देखेंगे हम। दूसरी बात यह कि चाइना, अच्छा इरशाद जी, आपने कहा बात करेंगे और नहीं करेंगे तो उसके बाद एक्शन लेंगे। क्या आप एक्शन ले सकते हैं और किससे बात करेंगे, जरा बताइए। क्या लेना देना है बीच में हमारे? मैं वही एम्बेसडर में कहना चाह रहा था। क्या बात